हैं आप लोग। तो आज मंडे है, सोमवार, तो सैटरडे संडे 2 दिन आपकी छुट्टी थी, आप लोगों ने रिवीजन किया, जो भी मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई काफी सारा कंसेप्ट हो चुका है, सिमिलरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और सिमिलरिटी सारी कंसेप्ट मैंने आपको बता दी, थेस फॉर्म फॉर्म बहुत डिटेल बारीकी से मैंने आपको समझाया। क्या आप लोगों ने आगे सवाल खुद से करने की कोशिश की है अगली क्लास में? जो सवाल करवाएंगे खुद से करके देख लेते हैं, कुछ आपके मन में कुछ चेंज आता है भाई? हाँ, चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है, हमने कुछ नहीं किया होगा। हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे आज की क्लास में। आज की क्लास में डबल फेस फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। सुनना सही पीडीएफ हमें नोट वाले सेक्शन में जाके देखो, वहां पीडीएफ डाला हुआ है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। तो फेस फॉर्म आपको समझा चुका हूं, किसी ट्रायंगल एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींची जाए तो फेस फॉर्म लगती है। देखो ट्रायंगल एबीसी में डी 2 पॉइंट है, एबी और सी पर डी बी सी के पैरेलल है, बीसी 8 है, डी 5 है। तो जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। अब साइड एबी पर पॉइंट डी है, बीसी पर पॉइंट ई है और डी जो है बीसी के पैरेलल है। ये जो लाइन डी है ये आपका बीसी के पैरेलल है, सवाल में बोला गया है। क्वेश्चन ये है कि डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अगर ट्रायंगल एडी का एरिया 45 है तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया 45 से सवाल कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का वही कॉमन एंगल इसके सामने 5 8 है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 5 रेशियो 8 है, तो एरिया का रेशियो 25 रेशियो 64, यानी छोटे बड़े ट्रायंगल का रेशियो होगा। साले छोटे ट्रायंगल का 45 दिया, 25 के लिए 45 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने गुना है? अगर 25 किलो 45 से 5 से कट जाएगा 5, ये 1.8 गुना है मेरे दोस्तों। तो 64 की वैल्यू 1.8 टाइम्स 532, 2 यूनिट दिखाएगा मेरे दोस्तों, 9 से कटने वाला आंसर होगा या फिर 9 से कटेंगे तो ये उत्तर है बी 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ सवाल समझ गए? ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 31। अब इस तरीके के आसान सवाल पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं कि केवल प्री के पेपर के क्वेश्चन नहीं, मेंस के पेपर में ऐसा सवाल आता है। जैसे लेकर जो है मेंस का ही सवाल है, करने की कोशिश करिए। हाँ जी, बिल्कुल। ट्रायंगल एबीसी में एमएनबीसी के पैरेलल है, ये आपको चित्र दिया हुआ पैरेलल है। बोला एएनसी एनसी का रेशियो 4:5, एएनसी एनसी का जो रेशियो 4:5 है। यदि क्वाड्रेंट एमबीसी में जो चतुर्भुज है एमबीसी इसका एरिया 130 है, तो आपसे ट्रायंगल एमएएन यानी छोटे ट्रायंगल के लिए पूछा है। तो यहाँ पे छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं? अगर लेंथ 4 है तो पूरी लेंथ कितनी है? 4 5 9, पूरी लेंथ यहाँ पे 4 5 9 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का 4 रेशियो, एरिया का रेशियो कितना? 16 रेशियो 84, 16 9 81, तो छोटे बड़े ट्रायंगल के लिए 16 रेशियो 81। तो क्वाड्रेंट का चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना बचा? बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल के लिए माइनस करेंगे। 81 में से 16 घटाएंगे 65, 65 के लिए सवाल में 130 रहते दुगना। छोटे ट्रायंगल एमएन का ये पूछा 3 दुगना होगा, 16 का दुगना यानी कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर था। ये सारा का सारा क्वेश्चन मेंटली किया जा सकता है, इस बच्चे को आंसर पता कर लेगा आसानी से। ठीक है, अगला सवाल लीजिएगा, ये सवाल नंबर 32। ये तो आपके सामने क्वेश्चन है 2020 के मिक्स में था, ठीक है ना? अच्छा ये बात कि प्री और मिक्स का लेवल एक जैसा हो सकता है, ठीक है ना? कोई बहुत फर्क नहीं है जी। बिना कलम कर लिया ट्रायंगल एबीसी में पी और टू एबीसी पर 2 पॉइंट है, तो आपके सामने ट्रायंगल एबीसी एबी पर पॉइंट पी है, एसी पर पॉइंट क्यू है। बोला एपी की लंबाई 1 है, बीबी की लंबाई 3 है, ठीक है। ए2 की लंबाई 1.5 है और सी2 की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यदि ट्रायंगल एपी का एरिया 12 है तो क्वाड्रेंट बीपीक्यूसी चतुर्भुज बीपीक्यूसी का एरिया आपसे पूछा है। करो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेशियो कितना है? एपी से पी का रेशियो 3, ये रेशियो कितना है? डेढ़ से 4 काटेंगे, ये रेशियो 3 है। एपी से पी का रेशियो बराबर है, क्यूसी का रेशियो। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ केस में दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो मेरे प्यारे यहाँ पे छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं भाई। अगर लेंथ 1 है तो पूरी लेंथ कितनी है? 1 और 3 4, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 1 रेशियो 4, तो एरिया का रेशियो कितना होगा? 1 रेशियो 16, यानी छोटे ट्रायंगल का एरिया 1 है जिसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर रहती है, तो बड़े ट्रायंगल का एरिया 16 है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बचेगा भाई? बड़े ट्रायंगल से छोटे ट्रायंगल के एरिया घटाएंगे, 16 में से घटाएंगे 15, 15 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी थी। 15 यूनिट की वैल्यू बाहर बनाओगे, 15 गुना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर था। ये ऑप्शन बताओ नहीं करोगे क्या? आपको ऐसे सवाल करने की क्षमता नहीं आप में? मुझे लगता है इसका सवाल हर कोई बात कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 33 ये बताइएगा भाई, अब थोड़ा सोच समझ के सवाल का जवाब दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन सेट किया है, 2018 के प्री में वाला सवाल आया था। जवाब देंगे इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट करो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। 33 नंबर एकदम ठीक है। 75 सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी और बीसी पर 2 पॉइंट इस प्रकार है कि एडी से बीबी का रेशियो 2 रेशियो 3 है और डी एसी के पैरेलल है। अब मेरे दोस्तों सबसे पहले आपने सामने ट्रायंगल बना लो। अब डी जो है वो एसी के पैरेलल खींचना है, एसी को नीचे ले लीजिए मेरे दोस्त, ये ए बी सी ट्रायंगल हो गया। साइड एबी पर पॉइंट डी है, बीसी पर पॉइंट ई है और एडी से बीबी का रेशियो 2 रेशियो 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। डी जो है इसी के समांतर है और एडी से डीबी का रेशियो 2:3 है, सवाल में बोला गया है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल एडी का एरिया 18 है, एडी इसको यहां से मिलाएंगे, इस ट्रायंगल का एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एडी का। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालो, पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का करिए, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। देखिए मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली डीबीसी तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, छोटे बड़े ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो ध्यान से बहुत ही, अगर मुझे छोटे ट्रायंगल बीडी का एरिया पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने आपको बात समझाई थी कि ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया भी उस रेशियो में डिवाइड होता है। सी में आप खींचोगे ट्रायंगल एईबी, त्रिभुज एईबी को आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल एईबी को मैं जितना दिखाऊंगा देखो, ट्रायंगल एईबी को ध्यान से देखो, ये एक सीवन है, ये टीबी सीवन है। सीवन बेस को 2 पार्ट में बांट रहे हैं, एरिया भी 2 पार्ट में बटेगा। 2 की वैल्यू 18 यहाँ पे 9 गुना, तो 3 की वैल्यू 9 गुना 27, यानी कि इस ट्रायंगल का ट्रायंगल बीडी का जो एरिया होगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और एक्चुअली मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी चीज की जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। अब आपके सामने सवाल होगा जिसकी आपको तलाश है। यहाँ आपके सामने बेसिकली दो कंसेप्ट को मर्ज कर दिया है। अब छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का ये 3 है और ये कितना है 5, 3 और 2 5, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 3 रेशियो 5 है, एरिया का रेशियो स्क्वायर 3 रेशियो 5 का 9 रेशियो 25। छोटे बड़े ट्रायंगल का रेशियो 9 रेशियो 25 आएगा। छोटे ट्रायंगल का 27 है तो 9 की वैल्यू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 गुना, बड़े ट्रायंगल का 25 की वैल्यू 3 गुना होगी 75, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कुछ बच्चे 45 बता रहे हैं, एकदम गलत है, 45 नहीं 75 आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रायंगल एडी का एरिया निकालना था। मजा आ गया सवाल को करके। अब देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 34। ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है कि लगातार 3 साल बेंच में आया है, अलग-अलग टाटा में, 2018 में, 19 में, 20 में, 3 साल लगातार। जल्दी से अरे भाई छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, 3 है तो पूरा कितना होगा? 3 और 2 5, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 3 रेशियो 5 है, जितना मैं बोल रहा हूं आप समझ में लिख दिया। जो बोलो उस पे ध्यान दिया करो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 3 रेशियो 5 है, एरिया रेशियो 9 रेशियो 25। जल्दी जल्दी करो, लिख के बताऊं क्या है? वेरी गुड यार, तुम तो समझदार हो, आंसर बताने लग जाते हो। वेरी गुड, बस यही स्पीड चाहिए आप लोगों की, इसी स्पीड से आपका कल्याण होगा। देखिए ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी क्रम से डी और ई पर 2 पॉइंट इस प्रकार है कि एडी गुणा एसी बराबर एबी गुणा ई। यदि एंगल एडी बराबर एंगल एसी प्लस 30 डिग्री, एंगल एबीसी 70 डिग्री, तो आपको एंगल बताना है। तो दोस्तों मैं आपके सामने ट्रायंगल बना लेता हूं इस प्रकार से, कैसे क्या बनाना कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, बोला एंगल एबीसी यानी कि ये वाला जो एंगल है 78 डिग्री का है, ठीक है। एबी और एसी पर साइड एबी एसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार एडी गुणा एसी बराबर एबी गुणा ई। तो ये जो बी पॉइंट है एबी पर है और ये जो ई पॉइंट है एसी पर है। तो देखो अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, अगर मैं एबी को धर लिया हूं तो एडी बटे एबी बराबर, अगर मैं एसी को धर लिया हूं तो ए अपॉन एसी में कैसे कहूंगा? बोलोगे हां जी सर, यानी कि मेरे प्यारे साइड एबी पर एक पॉइंट आपको डी लेना है और साइड एसी पर आपको पॉइंट ई लेना है। और सवाल में दिया हुआ कि एडी से एबी का रेशियो बराबर है ए से एसी का रेशियो के, एडी अपॉन एबी बराबर ए अपॉन एसी है, एसी है, यानी कि इसका मतलब जो लाइन डी है बीसी के पैरेलल होगी, समांतर होगी, ठीक है। बोला है ये जो एंगल एडी है ये एंगल एसीबी प्लस 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा एंगल आपसे वाला एंगल पूछा है भाई साहब, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, ये 78 डिग्री वाला एंगल 70 डिग्री का होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, दोनों का समांतर 70 डिग्री 70 डिग्री होगा। बोला एंगल एडी का जो मान है वो एंगल एसीबी से 30 डिग्री ज्यादा है, ये एंगल कितना होगा भाई? ये जो एंगल एडी है वो एसीबी प्लस 30 डिग्री है, तो 78 में से 30 माइनस करेंगे 48 डिग्री हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 48 में 30 होगा तभी एंगल 70 डिग्री आएगा। आपसे क्या पूछा? ये निकल गया। इसमें ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए, 78 प्लस 48 कितना आ गया? 126 126 126 है, तो 180 में से 126 माइनस करेंगे 54 डिग्री, एंगल 54 डिग्री आएगा। तीन एंगल का सम 80 डिग्री होना चाहिए, तो डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है मेरे प्यारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सवाल नंबर 35। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग, सभी को मजा आ रहा है? अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हो, अभी अभी आपने कोई प्रीवियस किताब देखी हो
तो आपको इस टाइप के सैकड़ों सवाल मिलेंगे ज्योमेट्री में पीसीएम में, ठीक है, जिनको चेक करते लेकिन समय बहुत खराब होता है। मैं आपको प्रैक्टिस ले जाकर करवाता हूं क्योंकि आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, समय कम लगता है ना। अब यहां से मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा 10 11 क्वेश्चन कराऊंगा वो है डबल फेस फॉर्म पे, मतलब एक ही सवाल में दो दो बार फेस फॉर्म लगेगी। एक ही क्वेश्चन में आपको दो दो बार फेस फॉर्म लगाना है। बहुत ही खतरनाक और प्यारे क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, दिमाग चाहिए वो करने के लिए, तो ये काम आता है, मेंस में ज्यादा पूछा जाता है। जैसे वाला क्वेश्चन है, ये 2020 के प्री में आया था, ये वाला क्वेश्चन, इसको करने की कोशिश करो। ये 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मजा आ जाएगा। ट्रायंगल एबीसी में डी जो है एबी के पैरेलल, सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा, बिना चित्र के सवाल नहीं होंगे, ठीक है। आप ये सोचो कि मैं दिमाग में डायग्राम बना के करूं, इतनी बुद्धि नहीं है भगवान ने आपको दी। तो जैसे आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, मुझे डी ना एबी के पैरेलल खींचना है, तो मैं एबी को नीचे बना लेता हूं, इससे मुझे बड़ी सुविधा रहती है, हमें सुविधा 1%, ठीक है ना। डी और एसी और बीसी पर 2 पॉइंट है, तो देखो ध्यान से, डी और ई जो है मेरे प्यारे भाई, एसी और बीसी पर 2 पॉइंट है और डी एबी के पैरेलल है, ये हमको दिया हुआ है ना। अब ध्यान से सुनो, सी और डी के बीच में पॉइंट एफ इस प्रकार है कि ईएफ बीडी के पैरेलल है। सी और डी के बीच में एक पॉइंट एफ इस प्रकार है मेरे प्यारे भाई, एक पॉइंट एफ सी और डी के बीच में, अरे बीच का मतलब बीचों बीच मत समझना कि सी और डी का पॉइंट है, अपनी मर्जी से समझो, सी और डी के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट एफ हो सकता है एनीवेयर। ये जो लाइन है ईएफ, ये जो लाइन है ईएफ, ये बीडी के पैरेलल है, ये जो लाइन है ईएफ, ये बीडी के पैरेलल है, बात समझिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है भाई। सवाल में बोला है कि एडी की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, एडी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और बीसी की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, 10। तो आपसे पूछा सीएफ की लंबाई क्या होगी, सीएफ की लंबाई करो, तो यानी कि यहाँ पे आपको दो दो बार फेस फॉर्म लगानी पड़ेगी। पहले जहां आपको डाटा दे रखा है वहां पे लगाओ, ठीक है ना। शुरुआत कहां से करेंगे, जहां से शुरुआत हो सकती है, जहां पे आपको जानकारी दी हुई है। जितना मैं दिखाऊं केवल उतना ही देखो, बाकी को भूल जाओ कि ये कुछ है भी। बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ये लाइन दी, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन दिखनी चाहिए, यहां पे बोलो कि ब्लू लाइन दिखनी चाहिए किसी को भी। ये जो लाइन डी है ये एबी के पैरेलल है, तो फेस फॉर्म के अकॉर्डिंग ये सीडी 10 है 15, कितना रेशियो 10 15 का 2 रेशियो 3, 5 2 10 5 15 2 रेशियो 3, 5 2 10 5 15 2 रेशियो 3, तो ए से एबी का रेशियो 2 रेशियो 3 होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर, ए से एबी का रेशियो 2 रेशियो 3 होगा, दिखाई दे रहा है। अब इस ट्रायंगल को देखो सीडीबी को, अब ट्रायंगल सीडीबी को देखो, ट्रायंगल सीडीबी को, बाकी कुछ दिखना नहीं चाहिए, बाकी कुछ दिखाना, ये कुछ दिखना नहीं चाहिए बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, जितना देखने के लिए बोला है उतना देखो, है इसकी कोई देखने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा, क्या इतना क्वेश्चन दिखना चाहिए, है इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल सीडीबी को, ये दोनों लाइन पैरेलल समांतर है, ये 2 रेशियो 3 का रेशियो है, ये दोनों लाइन पैरेलल, फेस फॉर्म से 2 रेशियो 3 का रेशियो होना चाहिए सीएफ से एबी का। आप बोलोगे हां जी सर, तो एक ही सवाल में दो दो बार फेस फॉर्म लग गया, ठीक है भाई। अब देखो सीडी जो है 10 सेंटीमीटर है, रेशियो का 2 रेशियो 3, तो 10 सेंटीमीटर को दोनों पार्ट 3 बांटेंगे, 2 + 3 हो गया 5 मीटर, 5 के लिए 10 सेंटीमीटर दूना, तो 2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो सीएफ की जो वैल्यू 4 सेंटीमीटर आई, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है सब चेक कर लेंगे, बेसिक सवाल था, प्री के पेपर में आया है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 36 बनाएंगे। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019 मींस जी, करो बच्चों, क्या तुम तो कर रहे हो, मैंने साइड सेम नहीं है, फिर रेशियो सेम कैसे लिए, मैं तुमसे मार दूंगा, रेशियो और लेंथ अलग अलग चीजें हैं, ऐसी बातें पूछते यार, तुमको शर्म नाम की चीज भी नहीं है जी। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बहुत ही बेसिक सवाल है, सभी बच्चे कर पाएंगे। इन्हें ट्रायंगल एबीसी आपके सामने ट्रायंगल बनाया गया है, शर्म नाम की चीज आपने क्या दी है। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई टर्म्स है, एसी और बीसी के कॉन्टेक्ट डी एबी के पैरेलल है, तो मैं एबी को नीचे बना लेता हूं, ये होगा ट्रायंगल एबीसी, एसी बीसी पर 2 कॉन्टेक्ट डी एबी के पैरेलल है, सी पर एक ऐसा कॉन्टेक्ट डीएफ ए के समांतर है, सी 6 और सीएफ 2.5 आपसे बीसी पूछा है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया है कि साइड एसी पर एक पॉइंट डी है और साइड बीसी पर एक पॉइंट ई है, डी जो है वो आपका एबी के पैरेलल है। अब ये बोला है कि एफ सी पर एक पॉइंट इस प्रकार है, सी पर एक बिंदु एफ इस प्रकार है कि डीएफ ए के समांतर है, जो लाइन डीएफ है मेरे प्यारे भाई ये ए के पैरेलल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, सी पर एक पॉइंट है, सीएफ जो है वो ए के समांतर है। बोला है सी की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर है और सीएफ की जो लंबाई भाई, सीएफ की जो लंबाई है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, सीएफ की जो लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 आप बोलोगे जी सर, जबकि सी की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर, सी की जो लंबाई 6 सेंटीमीटर, सीएफ 2.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा पूरे बीसी की लंबाई क्या होगी, करो। अब देखिए जो लेंथ आपको दी है उसी पे ध्यान लगाओगे, ये आपको 2.5 दिया, सीएफ आपको 2.5 दिया है और ये सी है आपको 6 दिया है, सी जो है यहां से यहां तक आपको 6 दिया है। तो मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल सी डी ई को, ट्रायंगल सी ए ई को देखो, ध्यान से सी ए ई को, जितना मैं देखने के लिए बोलूं उतना ही देखा करो, अंधे हो जाओ अंधे, बाकी दिखा नहीं वो बोलूंगा। ये जो ट्रायंगल सी ए ई है इसको देखो, ट्रायंगल सी ए ई को, ये लाइन डीएफ जो है वो ए के पैरेलल समांतर है, तो फेस फॉर्म में 2.5 रेशियो कितना है, 2.5 रेशियो कितना 5 रेशियो 2.5 रेशियो कितना 5 रेशियो तो बराबर दी 5 रेशियो होगा, ये सीडी से सी का रेशियो 5 रेशियो होगा, आप बोलोगे हां जी सर 5 रेशियो होगा, ये रेशियो है सर्कल बंद कर दिया, अगर 2.5 और 6 5 रेशियो तो सीडी से सी का रेशियो 5 रेशियो होगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब तो यहाँ से ये 5 रेशियो 12 को लिखने की जरूरत नहीं, बताऊंगा बता लिख के बताना पड़ता है। अगर 5 रेशियो 12 है तो यहाँ भी सीई से बीसी का रेशियो 5 रेशियो 12 होगा, आप बोलोगे यहाँ से 5 रेशियो 12 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की वैल्यू साल में 6 सेंटीमीटर दिए, कितने गुना 1.2 गुना 1.2 गुना, अब 12 की वैल्यू भी 5 से 6 कितने गुना होता है 1.2, 12 की वैल्यू 1.2 गुना होगी 14.4 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है, बहुत ही बेसिक सवाल था, सभी बच्चों ने कर लिया। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 37, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करेंगे, करो दोस्त बनाओ। जी, रेशियो है बेटा, धर्मेंद्र रेशियो है, क्या आपको रेशियो नाम की चीज पता है कि रेशियो होता है दुनिया में। इन ट्रायंगल एबीसी डी और ई दो पॉइंट साइड एबी और एसी पर रिस्पेक्टिवली सतह डी एबीसी के पैरेलल है, कोई आपके सामने अगला क्वेश्चन देखेगा, ठीक है ना। सारे डबल फेस फॉर्म पे लेकिन सभी अलग अलग चीज पूछी है, अलग अलग तरीके की है, एक कंसेप्ट डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। आपको बुद्धि होती है आप ऐसे कर लेते, लेकिन बुद्धि है नहीं, मुझे करवानी पड़ती है। तो ट्रायंगल एबीसी है, डी और ई दो पॉइंट साइड एबी और एसी पर डी एबीसी के पैरेलल है, तो ये जो एक लाइन है आपको दी हुई है यहाँ पर डी बीसी के पैरेलल है। उसके बाद आगे क्या दिया, सवाल में आपको दिया है एडी की लंबाई 5, एडी की लंबाई 5, बीडी की वैल्यू 9, ए की लेंथ 4, ए की लंबाई 4 दी है, बीसी की लंबाई 15.4, बीसी की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर आपको दिया, बीसी की लंबाई। तो आपसे पूछा डीई और ईसी का सम, बेसिक क्वेश्चन है, डीई और ईसी का सम पूछा है, करो। डी और ईसी का सम आपसे पूछा है, तो यहाँ तो आसान हो गया ना भाई। पहली बात तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो जो एडी से बीडी का रेशियो है, एसी का रेशियो है। अब देखो 5 की वैल्यू 4 दी है, 4 सेंटीमीटर है, अगर 5 रेशियो 9 है तो 5 रेशियो 9 होना चाहिए, 5 रेशियो 4 है कितने गुना 0.8 गुना, 5 की 0.8 गुना करेंगे 4 आएगा, यानी 9 की 0.8 गुना करके 7.2 सेंटीमीटर आना चाहिए, 7.2 हो जाएगा। रेशियो सेम मेंटेन करके 5 गुना 0.4 9 गुना 0.4 7.2 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर, छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, मुझे डी निकालना है, मैं छोटे ट्रायंगल में 5 है, बड़े ट्रायंगल में 5 9 14 5 14 है, छोटे वाले ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 5 रेशियो 14 है, ये भी 5 रेशियो 14 होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर भाई 14 के लिए सॉल्व 15.4 सेंटीमीटर कितने गुना 1.1 गुना, ये 1.1 गुना हो गया, 5 के लिए 1.1 गुना 5.5 सेंटीमीटर, तो डी की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर आ गई और डी और ईसी का सम पूछा, दोनों का सम क्या आ जाएगा 5 7 12 12.7 तो 12.7 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। यही लेवल है, इससे आगे कठिन नहीं पूछा जाता आपके पेपर में। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है। 38 को अभी होल्ड करेंगे, पहले बताओ आप 40 नंबर क्वेश्चन बताओ, 38 को कराऊंगा, पहले बताइए जल्दी से बनाओ। ये तो दिया हुआ है, इतना आसान है, आपके सामने दोस्तों ट्रायंगल दिया हुआ है, देखिए चित्र में ये जो लाइन है पीक्यू, ये बीआर के पैरेलल है, बीआर मतलब बीसी के पैरेलल, पीक्यू जो है बीसी के पैरेलल है, एपी जो है क्यूआर के पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन एबी जो है क्यूआर के समांतर है, एपी से पीबी का रेशियो 3 रेशियो 7 है, एपी से पीबी का रेशियो 3 रेशियो 7 है। तो आपसे पूछा बीआर से आरसी का रेशियो क्या होगा, बीआर से आरसी का बनेगा। तो मेरे दोस्तों सभी स्टूडेंट्स बात को जानते हैं कि जहां जानकारी दी हो पहले मत फेस लगाओ, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखो, लाइन पैरेलल पैरेलल, ये पीक्यू और बीसी, ये 3 रेशियो 7 है, ये 3 रेशियो 7 होगा, आप बोलोगे हां सर ये 3 रेशियो 7 होगा। अब इसको भूल जाओ, ठीक है। जितना भगवान देखने के लिए कहीं उतना देखो मेरे दोस्तों, ठीक है। ये सोसाइटी में भी नहीं, सवाल में भी, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल, दोनों लाइन समांतर रखिए। अगर 3 रेशियो 7 है तो 3 रेशियो 7 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बीआर से आरसी का रेशियो कितना है, 3 रेशियो 7, तो पूरी दुनिया के जंजाल को देखेगा वो नहीं कर सकता, जो केवल काम की चीज देखेगा, अपने काम पे ध्यान देगा वो तरक्की करेगा। तो बीआर से आरसी का रेशियो 3 रेशियो 7 आ गया, खत्म। सब बच्चे कर पा रहे हैं, बेसिक सा सवाल निकल गया। 39 नंबर क्वेश्चन, जवाब देंगे 39। राशि यहाँ रेशियो निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट लंबाई नहीं निकाल सकते, जी बताओ।
बहुत ही प्यारा सवाल है, दिमाग लगाकर सुनने की कोशिश करिएगा। देखिए चित्र में एबी सी के पैरेलल है, एबी जो है वो सी के पैरेलल है और जो बी है आपका सी के पैरेलल है, ठीक है। सवाल में दिया बीसी रेशियो बीसी से सीडी का रेशियो 5:4 है, तो आपसे एई ईएफ और एफडी का रेशियो पूछा है। बीसी से सीडी का रेशियो 5:4 है, ए रेशियो ईएफ रेशियो एफडी आपसे पूछा गया है। मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। क्या मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं? इजाजत है? अभी तो आप बोलोगे हां जी सर इजाजत है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तब बोलोगे और ये दोनों लाइन पैरेलल है, आप बोलोगे जी सर। बोला है बीसी से डीसी का रेशियो 5:4 रेशियो 5:4 है। ठीक बच्चा पार्टी आप बोलोगे हां जी सर बढ़िया पार्टी है। ए रेशियो ईएफ रेशियो एफडी आपको बताना है। करो ऋषभ क्या डाउट आ रहा है बच्चा? अब इतना क्लियर पढ़ाने के बाद भी टाइप बाय टाइप स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे लेवल उठाता हूं। इसमें पहले से सवाल करा रहा हूं, नया सवाल करा रहा हूं, थोड़ा सिखा दिया हूं, थोड़ा प्रूफ करा रहा हूं, थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूं। उसके बावजूद भी तुमको डाउट आ रहा है तो मुझे वंडा के बच्चे को बुलाना पड़ेगा। गंदे विद्यार्थी कैसे मान लो यार तुम? दो रेशियो को मेरे प्यारे भाई यहाँ पे मर्ज करने का सवाल है ना? एबी और ये सी पैरेलल है, ये बीई और ये आपका सीएफ पैरेलल है, 5:4 है। ए ईएफ और एफडी का रेशियो पूछा है। पहले जितनी जरूरत है देखो मेरे प्यारे ध्यान से। ट्रायंगल बीईडी को देखो, बीईडी को, ट्रायंगल बीईडी को देखो, ट्रायंगल बीईडी ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। आप बोलोगे जैसे लाइन सीएफ जो है बी के पैरेलल है, ये 5:4 है, तो इसमें ये 5:4 होगा। ईएफ से एफडी का रेशियो 5:4 आप कैसे कर सकते हैं? 5:4 ये है, ये 5:4 होता ही नहीं है, ये 5:4 है ही नहीं, ये 5:4 है ही नहीं। तो सीधा ऑप्शन से ए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सवाल छोड़ सकते थे बाई ऑप्शन, आगे करने की जरूरत नहीं है। ईएफ से एफडी का रेशियो 5:4, 20 16 5:4 20 45 का रेशियो 5:4 10 15 5:4 16 20 5:4 होगा। ओनली ए ऑप्शन इज द आंसर। मात्र आधा सेकंड में सवाल हो जाता। पूरा करना है, बड़ा ट्रायंगल देखो, बड़ा ट्रायंगल एबीडी को देखो, एबीडी को, ट्रायंगल एबीडी को देखो। ये लाइन सी पैरेलल है, ये लाइन सी पैरेलल है। जितनी जरूरत उतनी देखा करोगे। प्राइस की नजर मत डालो, सवाल की पढ़ाई चीजों पर नजर मत डालो। तो देखो यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, अगर 5:4 है तो ए से ईडी का रेशियो 5:4 होना चाहिए था, ए से ईडी का रेशियो 5:4 होना चाहिए था। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रेशियो को मर्ज करना है। भाई ए से ईडी का रेशियो 5:4 जबकि ईएफ से एफडी का रेशियो 5:4। देखो मेरे प्यारे यहाँ तो टोटल लेंथ हुई 4 जबकि टोटल लेंथ हुई 5 4 9। इसको सेव करना होगा ना, भाई यहाँ टोटल लेंथ 4 जबकि हुआ 5 4 9, 4 9 को सेव करना है तो 36 36 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 4 9 का 36 36 बनाने के लिए मेरे प्यारे 9 से गुणा, तो 9 5 45 और 9 4 36। ये 5 4 9 है, 36 बनाने के 4 से गुणा, तो 4 5 20 और 4 4 16। बोलो बात समझ में? टोटल लेंथ 20 16 कितना हो गया? 36 हो गया। तो यानी कि ए की लंबाई 45 है, ईएफ की लंबाई यहाँ पे 20 आ गई और एफडी की लंबाई यहाँ पे 16 आ गई। 45 रेशियो 20 रेशियो 16, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ बेसिकली दो रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा। अच्छा आपको रेशियो आता है आपने पढ़ा है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है ना? यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 9 जबकि यहाँ 4 9 4 को सेव कर लिया 36 36। बाकी ऑप्शन कैसे करना सीख लिया हमने। ये वाला सवाल बताओ फिर मैंने रिसीव कर दिया था जल्दी से। क्या होता है? बहुत ही बड़ा सवाल बनाओ। जी समझने की कोशिश करो, बढ़िया सवाल है। कभी एग्जाम में क्या सोचता है कि अगर सवाल को कठिन ना बना पाओ तो बच्चों को कंफ्यूज कर दो। और कंफ्यूज करने का तरीका है कि जरूरत से ज्यादा डाटा दे दो, कॉम्प्लिकेट दिखा दो चीज को, छोटी सी चीज को। वही सवाल में क्या गया है? देखिए चित्र में साइड एबी वाली कौन पी इस प्रकार है कि एबी से पीबी का रेशियो 4:3 है। ये जो लाइन पीओ है वो एसी के पैरेलल है, पीओ जो है एसी के पैरेलल है, ओडी जो है वो सीपी के पैरेलल है ना? ये एंगल एआरसी 90 है, ये 90 है, तो आपसे ओएस की लंबाई 6 दी है, आपसे एबी से पीडी का रेशियो पूछा है। तो मैं इस डायग्राम को बड़ा कर दूं, इसमें दो लाइन पैरेलल है, आपसे एबी से पीडी का रेशियो पूछा हुआ है। एक्चुअली सवाल में इतना कुछ जरूरत है ही नहीं। आपसे एबी से पीडी का रेशियो पूछा है जबकि सवाल में दिया गया एबी से पीबी का रेशियो दिया 4:3। मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं क्या? अब हम डायग्राम को बड़ा करने के लिए एकदम तैयार है और आजाद है। सवाल में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया भाई साहब एबी से पीडी का रेशियो बताओ। नहीं बताएंगे तो आपको तोड़ देंगे। जबकि एबी से पीबी का रेशियो 4:3 है, अगर 4 है तो पूरा पीबी 3 है, पूरा पीबी 3 है। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। नाउ लिसन केयरफुली, सवाल में ये दिया हुआ है कि भाई ये जो लाइन है ओपी ये आपकी एसी के पैरेलल है। सवाल में ये भी दिया हुआ है कि ये जो लाइन है पीसी ये आपकी ओडी के पैरेलल है। तो ये जो बाकी का जो ड्रामा मचाए हुए है एग्जाम में, ये का जरूरत है? इसकी तो कोनो जरूरत ही नहीं। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अरे भाई सवाल तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये तो डबल स्पेस फॉर्म का सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डबल स्पेस फॉर्म बच्चा। आप बोलोगे हां जी सर ये एग्जाम में हमको बहुत समझ रहा है, हमको हल्के में ले रहा है ना? आप बोलोगे हां जी सर। अब देखो आपसे ना एबी से पीडी का रेशियो निकालना है, एबी से पीडी का। सुनो भाई एबी जो है एबी अगर 4 मीटर है तो पीडी पूरा 3 मीटर है। समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे। अगर एबी आपका 4 सेंटीमीटर है ना पूरा, तो आपका जो पीडी 3 सेंटीमीटर सवाल में कहा गया है। ठीक है ना? बहुत अच्छा सवाल है। देखो जहां जितनी जरूरत है देखो। ये ट्रायंगल एबीसी को देखो, बड़ी वाली ट्रायंगल एबीसी को, बड़ी वाली ट्रायंगल एबीसी को। ये लाइन जो पीओ है, कहां गया? ये जो लाइन पीओ है, पीओ वो एसी के पैरेलल है, एसी लाइन पीओ एसी के पैरेलल है। अगर 4 3 का रेशियो है, तो ये 4:3 का रेशियो होगा। आप बोलोगे ध्यान से ये सीओ से ओबी का रेशियो 4:3 होगा, सीओ से ओबी का रेशियो 4:3 होगा। अब देखो ट्रायंगल सीपीबी को, ट्रायंगल सीपीबी को ध्यान से देखो, ट्रायंगल सीपीबी को ध्यान से देखो। जितना मैं दिखाऊंगा देखो ट्रायंगल सीपीबी को। ये दोनों लाइन पैरेलल है, सीपी ओडी के पैरेलल है, सीपी ओडी के पैरेलल है। अगर 4:3 है स्टूडेंट्स, तो ये 4:3 होगा। बोलोगे हां जी सर ये 4:3 होगा। ठीक है भाई एबी की लेंथ कितनी? एबी की लेंथ 4 सेंटीमीटर। मुझे पीडी की लेंथ निकालनी है। पीडी की देखो भाई टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ तो 3 है, ये टोटल लेंथ तो 3 है। 3 को 4 5 3 में बांटेंगे तो पीडी कितना आएगा भाई साहब? तो पीडी आ जाएगा मेरे प्यारे, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, भगवान ने दी हो। टोटल लेंथ 3, 3 को 4 5 3 में बांटना है, कितना हो जाएगा? मुझे 4 पार्ट लेना है, 4 पार्ट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 4 3 7। ये हो जाएगा कि आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से गुणा कर देंगे, 7:3 सवाल का आंसर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है, मामूली सा सवाल था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आपने क्या आपको पूरे 3 रेशियो को मर्ज करने की जरूरत नहीं है, केवल पीडी का मान निकालो। 4 है तो कितना 3 को 4 रेशियो 3 बांटेंगे, 3 गुणा 4 के साथ। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, पूरी कर सकता है तो मुझे लगता है इस सवाल काफी आसान है। आगे चलेंगे जी। ठीक देखिए 41 नंबर सवाल में आपसे करवाऊंगा। सर एग्जाम कैसे पहचानेंगे? एग्जाम में प्रैक्टिस से पहचानेंगे। जब इस टाइप के बात के सवाल में आपको करवा रहा हूं तो आपको पहचानना पड़ेगा। नहीं पहचान सकते तो आप किसी काम के नहीं है। 41 नंबर सवाल में आपसे खुद ही कराऊंगा, खुद ही। फिर आप मुझे जवाब देंगे 41 नंबर सवाल का, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक पहले आप मुझे बताइए 42 नंबर क्वेश्चन करिए। वेरी गुड सुमित। अरे मान लिया आपसे मर्जी से जी करो। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है 3 3 लाइन आपको पैरेलल दी है, बढ़िया सवाल लगा देखने में। दी की आकृति में एबी से पीआर का रेशियो 7:3 है। एबी से पीआर का रेशियो 7:3 है, एबी से पीआर का। तो आपसे पूछा एबी से पीसी का रेशियो क्या होगा बच्चों? एबी से पीसी का रेशियो आपको निकालना है, बनाओ। सवाल के अकॉर्डिंग ये लाइन पैरेलल है, एबी पी क्यू आर पैरेलल है। एबी से पीआर का रेशियो एबी से पीआर का वो 7:3 है। तो आपसे पूछा एबी से पीसी का रेशियो आपको बताना है। करो बच्चों, एबी से पीसी का जवाब देंगे कैसे होगा? बनाइए स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा सवाल है, मीठा सवाल है, सोचने समझने की कोशिश करो। एबी से पीसी का बच्चा कहेगा सर यहाँ फेस लगाएं तो कैसे लगाएं? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, एबी फेस लगा पाएंगे, पैरेलल माने तो फेस नहीं लगा। जब तक आरसी का मान नहीं पता चलेगा लगेगी ही नहीं फेस फॉर्म। भाई आरसी को थोड़ी देर में एक्स मान ले कि मान ये एक्स है। आरसी की लंबाई को थोड़ी देर में एक्स मान ले कि जो आरसी मेरे प्यारे आपका एक्स है। और ये मुझे पता लगे तो सवाल हो जाएगा कि सॉल्व। अब बताओ मेरे दोस्तों कैसे करेंगे? ठीक है देखिए इसकी कोई जरूरत है नहीं, ये केवल आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए नो नीड ऑफ दिस। ठीक बताइए आरसी की लंबाई को मैंने एक्स मान लिया बच्चा पार्टी। अब सुनो बहुत ही प्यार से जितनी जरूरत उतना देखो। ट्रायंगल बीपीसी त्रिभुज बीपीसी को देखो, त्रिभुज बीपीसी को, ट्रायंगल बीपीसी को देखो। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, आरक्यू और पी पैरेलल है। अगर 3 एक्स है तो ये रेशियो 3 रेशियो होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दोनों लाइन पैरेलल है, आरक्यू पी के पैरेलल है, 3 एक्स है तो 3 रेशियो होना चाहिए। ठीक अब बड़े ट्रायंगल को ध्यान से देखो, बड़े ट्रायंगल को इसकी कोई जरूरत नहीं है। बड़े ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन समांतर है, दोनों लाइन समांतर है। अगर रेशियो 3 रेशियो x है, 3 रेशियो x आप बोलोगे जी सर। तो भाई
जब भी किसी ट्रायंगल पैरेलल खींचेंगे 7 हो गया 7 और कितना हो गया? ये हो गया 3 + x। दिस शुड इक्वल आप बोलोगे हां जी सर दिस शुड इक्वल होना चाहिए बेस फॉर्म तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 + 3x = 7x। तो यहां से मेरे प्यारे 4 बराबर x की वैल्यू आ गई 9/4 x का मान यहां से 9/4 आ गया सॉल्व करने पर। बोलो हां कि ना जवाब देंगे आप बोलोगे जी सर। तो यहां पे वेरिएबल मान के सॉल्व करना होगा इसलिए सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। तो x की वैल्यू मेरे प्यारे 9/4 आ गई। पूछा है ab से pc का रेशियो ab की लंबाई तो 7 ही है ab की लंबाई तो 7 ही है तो pc कितना आ जाएगा pc आ जाएगा मेरे प्यारे 3 + x 3 + 9/4 तो 4 * 12 9 21/4 ये हो जाएगा आप बोलोगे जी सर 7 से 21 3 बार चला जाएगा पूरे रेशियो 4 से गुणा करेंगे 4/3 तो 4/3 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त सवाल है वेरिएबल मान के करना होगा ठीक है दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लूंगा सवाल नंबर आपके सामने 43 जी इसका जवाब देंगे। चिंता मत करो रोशन एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको ऐसा ही आप चिंता ना करें बिल्कुल भी ठीक है सारा डाउट आपको क्लियर होगा बस आप देखते रहें। लाइन आरएस क्यों मिटाया आरएस की जरूरत कहां है आप बताओ डबल फेस से होता है दो ही तो लाइन चाहिए आपको मेरा क्वेश्चन था ये जी बताइएगा एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड बराबर है ये तीनों लाइन पैरेलल है 2 2 2 सेंटीमीटर ये 2 ये 2 आपसे पूछा चतुर्भुज आरएसक्यू का परिमाप चतुर्भुज का परिमाप आपसे पूछा है करो परिमाप आपसे पूछा करेंगे मेरे भाई साहब 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर होगा इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 2 2 4 6 तो ये 6 सेंटीमीटर ही होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या है ये तीनों साइड बराबर होती है पेरीमीटर का मतलब मुझे यहां पे क्या निकालना है इस चतुर्भुज आरएसक्यू का परिमाप मतलब बाउंड्री का चारों साइड का सम निकालना है तो ये दोनों साइड को पता है ये दोनों निकालनी है कैसे करेंगे अभी पैरेलल लाइन में फेस फॉर्म यहां पे आपको तीन तीन ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं तीनों ही ट्रायंगल सिमिलर है भाई 2 सेंटीमीटर है ये दोनों 4 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है 2 4 6 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2:3 है तो 1:2:3 होगा कि नहीं होगा आप बोलोगे हां जी सर 1:2:3 होगा 3 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो 1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर 2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर फिर आप बोलोगे हां जी सर यानी कि 2 सेंटीमीटर लेंथ से 4 सेंटीमीटर लेंथ है आ गया पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम आपको निकालना है चारों साइड का सम नहीं राकेश इतना 2 2 4 2 6 4 10 सेंटीमीटर सवाल का आंसर बी ऑप्शन इजी क्वेश्चन है सब बच्चे समझ पाए हैं बेसिक सी बात थी आगे चलेंगे अगला सवाल ये करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन करो दोस्त जल्दी से फटाफट वेरी गुड कुमार S2 2 क्यों लिया S2 2 कैसे आया अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है यार इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी चीजें जैसी होती है तीनों पैरेलल लाइन है यार ये 2 2 2 है 2 2 होगा जैसा इधर वैसा इधर है कोई दिक्कत नहीं है 44 नंबर क्वेश्चन करिए इतना टाइम थोड़ा लगाते सालों में सारी दो तीन रेशियो में कैसे बता दीजिए कारण भाई यहाँ पे तीनों लाइन पैरेलल है तीन ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको सिमिलर है अगर 2 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो से 2 है 2 2 4 6 है 2 4 6 क्या रेशियो 1:2:3 है 2 रेशियो 4 रेशियो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भाई इजी यार थोड़ा सा दिमाग जल्दी लगाओ 44 नंबर क्वेश्चन करिएगा अरे पेरीमीटर निकालना था भाई पेरीमीटर परिमाप परिमाप चारों की माप जी अगला क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके सामने कराऊंगा उसके बाद कंसेप्ट समाप्त हो गया ध्यान सुनिएगा ट्रायंगल एबीसी में डी और दो पॉइंट है एसी और बीसी पर रेस्पेक्टिवली डी जो एबी के पैरेलल मैं आपके सामने सबसे पहले यहां पर ट्रायंगल बना लेता हूं बहुत बढ़िया ट्रायंगल एबीसी में दो पॉइंट है डी और की एसी बीसी पर डी एबी के पैरेलल तो मेरे दोस्तों ये हो गया आपके सामने ट्रायंगल ए बी सी डी जो है मेरे दोस्तों एबी के पैरेलल है तो यहां पे ये वाली जो लाइन है डी ये पैरेलल है एसी बीसी पर दो पॉइंट है इसके बाद एफ जो पॉइंट सी पर एक पॉइंट एफ है कि डीएफ आपका ए के पैरेलल है सी पर एक पॉइंट मेरे दोस्तों यहां पर एफ इस प्रकार है ये जो लाइन डीएफ है ये ए के समांतर है लाइन डीएफ है आपका ए के समांतर दोनों लाइन पैरेलल है सवाल में आपको दिया है ईएफ की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर बी की लंबाई 11.7 सेंटीमीटर आपसे सीएफ की लंबाई पूछी गई है ये सवाल है देखिए अगर आप यहां पे 6.5 और 11.7 सेंटीमीटर इन पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन को बहुत बढ़ा दिया जाएगा बहुत बढ़ जाएगा कैलकुलेशन 6.5 है 11.7 फिर लगाओगे कैलकुलेशन करने से खराब होगा तो कैलकुलेशन को कम कैसे करना है इस सवाल में जैसे 6.5 11.7 बाउंड कैसे करना है 1.3 से भाग कर लो डिवाइड कर लो डाटा को छोटा कर लो मेरे प्यारे 13 पंजे 65 13 में 170 में आपको पूरे मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूं पूरे मैथमेटिक्स में जैसा हो कि आपके सामने डाटा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सिंपलीफाई हो रहा है 13 से 13 पंजे 65 13 में 1.3 से पूरे डाटा को डिवाइड कर लिया तो ये यानी कि आप ईएफ की लंबाई 5 है और बी की लंबाई 9 है आप इस पे कैलकुलेशन कर लो मेरे दोस्तों आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी कि नहीं रहेगी आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही तो मैंने पूरे डाटा को यहां पे 1.3 से डिवाइड कर लिया 5 आ गए 9 आ गया मुझे सीएफ का मान निकालना है निकाल के बताओ जल्दी से कैसे करेंगे दोस्त तो ये 5 है 9 है यहां से सवाल शुरू नहीं सकते कहां लगाओगे फेस लगाइए यहां पे फेस लगाइए जब तक सीएफ की लंबाई पता नहीं चलेगी फेस लगेगा नहीं यहां पे आपको वेरिएबल मान के करना हो कि माना ये x है मैंने मान लिया कि x है x आपको निकालना है अब बड़े ट्रायंगल को देखो बड़े ट्रायंगल सीए को ट्रायंगल सीए को देखो दोनों लाइन पैरेलल है दोनों लाइन समांतर है ये x सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है रेशियो कितना है x रेशियो 5 होगा आप बोलोगे हां जी x रेशियो 5 होगा अगर x 5 है तो ये दोनों लाइन समांतर है रेशियो 5 होगा अब पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो बड़े ट्रायंगल को ये दोनों लाइन पैरेलल है डी जो है ab के पैरेलल है डी जो है वो ab के पैरेलल है इधर x रेशियो 5 है तो राइट साइड में सेम रेशियो होना चाहिए राइट साइड में ये वाली लाइन डी जो ab के पैरेलल है पूरा कितना है सी कितना आपका जाओगे सर x 5 है तो ये कितना मेरे दोस्तों ये 9 है जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से कितना करेंगे ना 9x 5x 25 तो 4x बराबर अभी 25 से x की वैल्यू 25/4 25/4 आप बोलोगे 25/4 x का मान आ गया क्या सही आंसर आया है ठीक है आप बोलोगे नहीं सही तो सही आंसर नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया कुछ नहीं किया बेटा ये सही आंसर नहीं है ठीक है तो रेशियो के हिसाब से हमने क्या किया था हमने शुरुआत में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1.3 से डिवाइड किया था जो उधार लिया है वो चुकाना भी होगा जो पाप किया है वो मिटाना भी होगा हमने शुरुआत में 1.3 से डिवाइड कर दिया था पूरी कैलकुलेशन इजी करने के लिए करेक्ट आंसर लाने के लिए या वापस 1.3 से मल्टीप्लाई करना होगा ये आपकी करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू होगी सीएफ की बात समझ में आ गई आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही हमें कह रहे सर दोनों साइड अलग है तो आपने x कैसे मान लिया था ये एग्जैक्ट लेंथ है ये रेशियो लिखा तुमको भैंसा रेशियो ये x और 5 दोनों का रेशियो लंबाई छोड़ना है समझ गए ऐसे आदमी यार बिल्कुल पागल हो गया 25 की 1.3 में मानेंगे 25 के 25 32/4 और इसको 4 से भाग करेंगे 4 के 32 और 0.5/4 8.125 क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है वेरी क्लासिक क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आएगा मैंने पूरे को 1.3 से डिवाइड किया जी तेरे वजह से ऐसा 8.6 नहीं है 8.125 है ठीक है हमने शुरुआत में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1.3 से डिवाइड कर दिया था ठीक है भाई तो यहां पे पूरे 1. जब हमने इजी कैलकुलेशन करी 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 32.5/4 8.15 सेंटीमीटर x + 5 क्यों होगा अरे भाई यार बड़े ट्रायंगल को ध्यान से देखो बड़े ट्रायंगल को बिल्कुल बेकार आदमी का दोस्त जितनी जरूरत हो देखा करो अगर ये x रेशियो 5 है तो x रेशियो 5 होना चाहिए कितना x + 5 है और ये 9 है x / 5 = x + 5 9 एक बार सवाल करेंगे सवाल नंबर है आपके सामने 45 नंबर जी जल्दी से जवाब दो क्या आंसर इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है डबल फेस फॉर्म पे बिल्कुल आसिक 1.3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं देखो मैंने आपको 41 नंबर क्वेश्चन छुड़वाया है 41 वाला 41 और 45 एक ही जैसे सवाल है 45 थोड़ा कठिन है इसको मैं करवा रहा हूं 41 नंबर खुद से ट्राई करेगा और तुम्हारे खुद से ना होता हो तो अपना सर खोल लीजिएगा किसी काम का है नहीं तुम्हारा सर 45 नंबर क्वेश्चन लास्ट करिए और क्या करो मैं मेहनत करो वेरी गुड काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया रोहित बेटा 1.3 से डिवाइड कर लिया यार कैसे आदमी कितनी बार पूछते हैं एक ही बात जल्दी से करो और लास्ट क्वेश्चन डबल फेस पे ये ट्रायंगल एबीसी ध्यान सुनिएगा आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है डी और 2 पॉइंट एबीसी पर इस प्रकार से डी एबीसी के पैरेलल है तो ये लाइन आपकी बीसी हो गई एबीसी पर 2 पॉइंट डी जो है बीसी के पैरेलल है इस प्रकार से जो लाइन है डी एबीसी के समांतर है ये सवाल में बोला गया है इसके बाद नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट लाइन क्या बोला है एफ इज पॉइंट ई ए पर एक पॉइंट एफ है डीएफ बी के समांतर है तो यहां पे ए पर एक पॉइंट आपको एफ इस प्रकार लेना है ये जो लाइन है डीएफ ये ए बी के पैरेलल है बी के यानी कि जो डीएफ है आपका बी के पैरेलल है आप बोलोगे हां जी बोला एफ की लंबाई 1.6 है सी की लंबाई 6 है तो आपसे पूछा ट्रायंगल एडीई और ट्रेपेजियम बीडीईसी के एरिया का रेशियो बताओ देखो यहां पे चाहे तो आप इनका रेशियो नहीं ऐसे काम चल जाएगा सवाल में क्या बोला सवाल में एफ की लंबाई 1.6 सेंटीमीटर और सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर पूछा क्या है पूछा ये है कि ट्रायंगल एडीई और ये जो क्वाड्रेंट है बीडीईसी के एरिया का रेशियो बताओ इनके एरिया का रेशियो जब तक नहीं निकलेगा जब तक आप एफ की लंबाई निकाल लेते जब तक एफ की लंबाई पता नहीं चलेगी ये नहीं सॉल्व होगा तो हमारी जिंदगी का मकसद है एफ की लंबाई निकालना है आप बोलोगे सर अब फेस लगाने के लिए ये लेंथ नहीं है फेस लगी नहीं पाई फेस लग पाई तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एफ की लंबाई को x मान लिया तो मुझे अल्टीमेटली यहां पे
x का मान निकालना है, ठीक है भाई। अगर ये पता चल तो सॉल्व हो जाएगा। ये छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है तो वहां से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ जाएगा, तो एरिया का रेशियो पता लग जाएगा। तो सोचा करो ये छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, पहले मुझे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना होगा, वहां से एरिया का रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो मैंने x मान लिया। अब देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल ABE है, ट्रायंगल ABE को देखो, AB को, ये लाइन BF जो है B के पैरेलल है, ये साइड 1.6 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, दोनों लाइन समांतर है। रेशियो कितना इनका 1.6 से x का रेशियो है, तो यहां भी 1.6 से x का रेशियो होगा। बेटा इनकी लंबाई 1.6 x नहीं है, इनका रेशियो AD से BB का 1.6 रेशियो x है। अब बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, आप बोलोगे जी सर, है ना। बड़े वाले ट्रायंगल को देखना केवल, ये दिखना ही नहीं चाहिए आपको, है ना, ये दिखना ही नहीं चाहिए, और आपकी बुद्धि इतनी खराब है कि वही चीज देखती है जिसको देखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर इधर 1.6 x का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, तो यहां भी यही रेशियो है। जिस तरह क्या होगा, AD से BB का रेशियो बराबर AC का रेशियो, ये क्या होगा 1.6 + x हो गया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और अपॉन में कितना होगा मेरे प्यारे, अपॉन में होगी 6 इक्वल होना चाहिए। यहां से मुझे सॉल्व करके x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो मेरे प्यारे x² + 1.6x और इसको कम छाने 9.6 रहता है -9.6 जी। तो मेरे प्यारे भाई यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गई, और मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकालना है। बताओ बच्चों, यहां से x का मान कितना आ रहा है, जवाब दो। किसी के पास है क्षमता करने की, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई x + 1.6 9.6, इसलिए सॉल्व करेंगे बचपन में। ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनकी गुणा करने पर -9.6 आए और जोड़ के आए 1.6, ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 96 आए और जोड़ के 16 आए। ऐसे कोई नंबर है? ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करके 9.6 आए और जोड़ के 1.6 आए। तो आप बोलोगे 24 चौका 96, 2.4 और 4 भाई बड़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट मैं पहले सिखाऊंगा, यहाँ शॉर्ट में समझ लीजिएगा। एक ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 96 आएगा, अगर उनको घटाएंगे तो मेरे गुणा करके -9.6 आएगा, माइनस गुणा करके -9.6 आएगा, जोड़ के 1.6 ये आ गई। ये ऐसी दो वैल्यू की गुणा करेंगे तो 9.6 आएगा और जोड़ेंगे तो 1.6 आएगा। जो वैल्यू x की आई है मेरे प्यारे भाई, ये जो भी ऐसी संख्या आती है इनका साइन रिवर्स करना होता है, प्लस या माइनस। यहाँ से x के दो मान आएंगे 2.4, ठीक है मेरे प्यारे भाई, -4। तो मेरे दोस्तों x का मान नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसको नोट कर देंगे। x की जो वैल्यू यहाँ से 2.4 आ जाएगी, क्लियर है। यानी कि ये जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई यहाँ से 2.4 सेंटीमीटर आ गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी। तो अब सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करना आती है, बाद में सीखेगा। अभी आपको ये ध्यान से ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा करके -9.6 आए, जोड़ के 1.6 आए, 2.4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन रिवर्स करना होता है, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर लगेगी भाई। क्या है करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो मेरे दोस्तों कितना होगा, 1.6 में 2.4 आप जोड़ेंगे तो 4 4 आ गया। पूरे बड़े ट्रायंगल कितना होगा मेरे दोस्तों, 4 और 6 10, 4 और 6 10, तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 4 रेशियो 10 4 रेशियो 10 2.5 छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 2.5 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा स्क्वायर, छोटे बड़े ट्रायंगल एरिया रेशियो 4 रेशियो 25 होगा भाई। 1.6 से 2.4 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया, तो यानी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 4 रेशियो 2.5 है, तो एरिया का रेशियो 4 रेशियो 25। यानी छोटे ट्रायंगल पूछा है, छोटे ट्रायंगल और स्क्वायर का एरिया रेशियो, छोटे ट्रायंगल एरिया 4 है, इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 25 से 4 घटाएंगे 21, तो बी ऑप्शन सवाल आंसर का 4 रेशियो 21 खत्म। यहाँ भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, पर एक कैलकुलेटर नहीं था ना, इसलिए हमने नहीं किया। तो थोड़ा सा मैक्सिमम लेवल है, इससे ज्यादा लेवल का सवाल 80 लेवल पे नहीं बनेगा, ठीक है ना। डबल फॉर्म मैक्सिमम लेवल है, बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। इसका छोटा नहीं बदलिए, इसका खुद से ट्राई करके देखिएगा, अभी तो सीधा 4 से कर सकते हो, लेकिन उससे टाइम लगता है, जल्दी करना चाहिए, तो आपको दिमाग लगाना होगा। तो ये आपके डबल टेस्ट फॉर्म के सवाल थे जो मैंने आपको आज की क्लास में समझाए। मेरी मेंस लेवल का कंटेंट पीडीएफ आता है, इस बात नहीं है। अब हम इसके आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। सवाल नंबर 46 और 47 दो क्वेश्चन मिसलेनियस, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसको चलेंगे। बनेगा सौरभ, ठीक है भाई। हमें कहना 0 मान रख लो, क्या 0 मान रख लो, अपनी मर्जी से मान रख लोगे। एडी से बीबी का रेशियो कौन लिया, एडी से बीबी का, एडी से बीबी का रेशियो बहुत आसान रहेगा, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही लिखने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू आ गई 2.4, इस नॉट टाइम बचेगा, बिल्कुल सही कहना, 8 16 24 2.3 हो गया। तो छोटे बड़े ट्रायंगल में 2 है और बड़े ट्रायंगल में 2 3 5 है, तो एरिया का रेशियो 4 रेशियो 25 आ गया। वैसे भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है प्यारे बच्चे। अगला सवाल बिल्कुल इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपके सामने सवाल दिखाई दे रहा है, 2021 के प्री के पेपर में आया है और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिएगा जी। करेंगे दोस्त ध्यान से, पहले मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है इस प्रकार से, ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, एंगल भी 87 डिग्री है, ये एंगल 87 डिग्री है और एंगल 60 डिग्री वाला एंगल 60 डिग्री है। और डीओ टर्म से एबी और एसी पर इस प्रकार है, डीओ ए बी और एसी पर इस प्रकार है कि एंगल डीईसी 90 डिग्री है। अब मेरे प्यारे भाई एबी पर कौन डी है, एसी पर कौन डी है, कि एंगल डीईसी 90 डिग्री है, डीईसी 90 डिग्री है। कैसे होगा मेरे दोस्त, इस प्रकार से होगा, एबी पर कौन डी है और एसी पर कौन डी है, कि एंगल डीईसी यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल डीईसी। डी से बीसी का रेशियो 5 रेशियो 9 है, एबी की लंबाई 14.4 है, तो आपसे ए की लंबाई पूछिए। सुनो अब यहाँ से मेरे प्यारे आपके सामने मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ। अब सिमिलरिटी के हार्डकोर क्वेश्चन चलेंगे, प्रॉपर सिमिलरिटी के बेस सवाल। सिमिलरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे हम चैप्टर में लाएंगे, पूरी ज्योमेट्री में इस्तेमाल करेंगे, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे सर्कल हो, चाहे ट्रायंगल हो। सिमिलरिटी कहाँ लगती है, ध्यान से सुनिएगा भैया। सिमिलरिटी का मतलब अगर किसी भी दो ट्रायंगल, अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो वहां पे सिमिलरिटी लगती है, समरूपता लगती है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको दो ट्रायंगल ऐसे दिखाई दे, दो ट्रायंगल ऐसे दिखाई दे, दो ट्रायंगल जिनमें एक एंगल इक्वल है, एक एंगल बराबर है और एक एंगल कॉमन है, वहां पे सिमिलरिटी लगेगी, वहां पे समरूपता लगेगी। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया मेरे प्यारे, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कुछ डायग्राम दिए, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा, तो क्या आपको लगता है कि छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे तो आप समझ जाओगे छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे, क्योंकि ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया, ये एंगल मेरे प्यारे इक्वल दिया है। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसका सीधी होता है, तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ऐसे हर एक सवाल में आप सिमिलरिटी लगा सकते हैं दबा के, ऐसे हर एक सवाल में आप सिमिलरिटी लगा सकते हो। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आप इस प्रकार से बना के दिया मेरे दोस्तों, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी, उसके अंदर एक लाइन हमने खींच दी मेरे प्यारे एडी, समझ लीजिएगा। मैंने कोई बताता नहीं आपको, बिल्कुल सिंपलीफाइड में बता रहा हूं कि यहाँ सिमिलरिटी लगेगी। आपको कुछ इस प्रकार से दिया कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिखाई दे, एक एंगल इक्वल दिया हुआ है तो कॉमन एंगल ढूंढो, सिमिलरिटी लगेगी लगेगी। ध्यान से देखो मेरे प्यारे भाई, बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी को, एबीसी को किसके सिमिलर है, ये ट्रायंगल एडीसी के सिमिलर है। ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल एडीसी को देखो, एबीसी को, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बोलोगे हां जी सर, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ट्रायंगल एबीसी का तीसरा एंगल ये बचा और ट्रायंगल एडीसी का तीसरा एंगल ये बचा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, तो सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया भाई। यहाँ पे एंगल ए थीटा, यहाँ पे एंगल डी थीटा है, यहाँ पे एंगल बी है, यहाँ पे एंगल ए है, यानी कि सिमिलर हो गया कि नहीं होगा। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीसी, तो आपको चीज पहचाननी पड़ेगी। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिया हुआ है, एक एंगल इक्वल है, कॉमन एंगल ढूंढो, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल आप ढूंढिएगा मेरे प्यारे, कॉमन एंगल। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों तीन दो एंगल बराबर होती है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, वहां पे आपकी सिमिलरिटी लगेगी। अगर कभी भी आपको राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिया जाता है, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल आपको बना के दिया जाता है, समकोण के अंदर राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। राइट एंगल के अंदर आपको राइट एंगल दिया हुआ है, तुरंत आप समझिएगा कि 100% सिमिलरिटी लगेगी। ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, 100% यहाँ पे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे भी दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है थीटा, ये 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, अभी ये थीटा 90 90 माइनस थीटा, कैसे सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया। जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाया जाएगा, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाया जाएगा तो हमेशा सिमिलरिटी लगेगी वहां पर। सर इसमें तो तीन ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल सिमिलर कौन से हैं वो तो देखो। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके तीन एंगल बराबर हो। यहां तक ध्यान से देखो तो बड़े वाले ट्रायंगल में और ट्रायंगल एडीसी के तीन एंगल बराबर दिखेंगे, सिमिलर होंगे, इसको थोड़ा ना सिमिलर, ठीक है। एक कांसेप्ट और कि जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री पे सटा के रखे जाते हैं वो हमेशा सिमिलर होंगे। जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से सटा के रखे, समझ नहीं आया, अरे भाई क्या समझ नहीं आया यार, दिक्कत क्या है। अरे दिया होगा यार, एंगल ए और ये एंगल डी थीटा इस सवाल में गिवन है, दिया हुआ है, ये थीटा थीटा बराबर सवाल में दिया हुआ है। हद आदमी हो यार, अच्छा एकदम आपके सामने ट्रायंगल एबीसी दिया, उसमें लाइन एडी, ये दिया हुआ है मेरे दोस्तों, सवाल में गिवन है, भैंसा भी एंगल बीएसी और बराबर एंगल एडीसी, दिस इज गिवन, ये सवाल में दिया हुआ है। अगर सवाल में ऐसा दिया हुआ तो आप समझ जाएंगे कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी में सिमिलरिटी लगेगी। क्यों, तो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी को ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हां सर ये वाला एंगल कॉमन है, तो ट्रायंगल एबीसी का तीसरा एंगल क्या बचा, ये बचा। जब दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होना चाहिए। ट्रायंगल एडीसी का तीसरा एंगल ये बचा।
ये भी कौन हो गया? तो ट्रायंगल एबीसी और डीसी सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? चलेगा। अब हम इसे बेस क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये वाला सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये प्री का पूछा हुआ सवाल है। जैसे कितना समझा बता बुद्धि नहीं क्या होगा तुम्हारा दुष्ट आदमी। ये ट्रायंगल एबीसी है, एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री है, साइड एबी पर कौन डी है, इस पर कौन डी है, एंगल डीसी 90 डिग्री है। डी से बीसी का रेशियो 5:9 है, एबी की लंबाई 14.4 है, आपसे ए की लंबाई पूछिए। ये पेपर का पूछा सवाल है, सुनना भाई। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? सीधे देखा है, सीधे होना सब 180 डिग्री होना चाहिए, 87 डिग्री आप बोलोगे जी सर 180 से 90 घटाएंगे 50 डिग्री बचेगा। अब ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल छोटा बड़ा सिमिलर नहीं हो गया भाई? दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, ये 87 डिग्री 87 डिग्री है, तो 30 एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा, ये 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं होंगे? सिमिलर लगेगी कि नहीं लगेगी यहाँ पर भाई? छोटे बड़े ट्रायंगल देखो 87 डिग्री 87 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो जब दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर सिमिलर लगा दो। आपसे क्या पूछा? ए की लंबाई पूछी, जो लंबाई आपको निकालना है उस पे ध्यान दो। छोटे ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने ए है, ए बड़े ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने क्या है? एबी। और एबी की लंबाई बड़े ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने एबी है, एबी की लंबाई 14.4 है, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होता है सिमिलर ट्रायंगल। छोटे ट्रायंगल में ब्लैक एंगल के सामने डी है, बड़े ट्रायंगल में ब्लैक एंगल के सामने बीसी है, और डी से बीसी का रेशियो 5:9 दिया है आपको, 5:9। 9 से 14.4 कितनी बार जाएगा? 1.6 बार। ए की लंबाई आएगी 1.6 गुणा 5 8 सेंटीमीटर, तो ए की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। डी ऑप्शन सवाल आंसर बहुत बढ़िया सवाल है। हां जी रास्ते बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की ऐसी ऐसी फिगर्स होती है जहां आपको सिमिलरिटी लगानी होती है, मैंने आपको अंदाजा दिया। सीधा सवाल करने लगते तो आपको पहचान नहीं आता कि किसको सिमिलर करना है। अब आपको आईडिया आएगा कि यार ऐसी ऐसी फिगर्स होती है, यहां सिमिलरिटी लगानी होती है, पहचानने की स्किल डेवलप करवाई है मैंने। अब तुमको क्या लड़ना है? क्या बोला मैंने? अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाया जा रहा है, एक एंगल आपको बराबर दिया हुआ है, तो कॉमन एंगल ढूंढो, कॉमन एंगल ढूंढोगे, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा और वहां पे सिमिलरिटी लगेगी। तुम सुनने को तो राजी हो हैं? इतनी सी बात है, एक लाइन में पूरा कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट और है क्या? कैची फिगर। एक फिगर और है मेरे दोस्तों, कैची फिगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, इससे आपके सवाल बहुत ही आसान और छोटे हो जाते हैं। कैची फिगर, कैची फिगर क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्त। मैं आपके सामने दो ट्रायंगल इस प्रकार से बनाता हूं, आमने सामने दो ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें दो लाइन पैरेलल है। जब भी आपके सामने ऐसा दिखाया जाएगा कि आमने सामने दो ट्रायंगल है, आमने सामने बने हुए हैं, आमने सामने की लाइन पैरेलल है, तो आप तुरंत समझ जाओ कि वो मेरे दोस्तों सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल एबीसी और ये डीसी सिमिलर हो जाएंगे। अगर कोई आपको फिगर दी जाए जहां पे मेरे दोस्तों आमने सामने दो ट्रायंगल बने हुए हैं और ये वाली साइड पैरेलल है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आमने सामने ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे? तो ये वाला एंगल इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, सी सर कौन? अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन समांतर है, तो भाई ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। अगर दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल थीटा ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। ये दोनों लाइन डी और एबी पैरेलल दिया हुआ है। अच्छा राजू पूछेगा ये कहां से आया? दिया हुआ है सवाल में यार, डी और एबी पैरेलल है, तो ये एंगल अल्फा ये एंगल अल्फा। अब आमने सामने के दो ट्रायंगल तीन एंगल बराबर हो गए, और जब तीन एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? यहां पे सिमिलरिटी लगा सकते हैं आप लोग हां जी सर सिमिलरिटी लगेगी, ठीक है ना? तो ये आपको सवाल में ढूंढना होगा। ठीक है, सवाल तो आपने कर लिया, बेसिक क्वेश्चन में ढूंढ छाट छाट के करना होगा, ठीक है ना? अब जैसे मैंने आपको ये समझा दिया, आप लोगों की तरह कॉमन सेंस नहीं कि जैसे बना दिया। अगर पेपर में ऐसे दे दिया अब तो बेकार है ना, उसमें कैची फिगर नहीं लगा सकते। ये दोनों आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है भाई? अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये लेंथ जो है आपकी 4:7 है, 4:7 का रेशियो है, 4:7 का रेशियो 4:7 का, ठीक है ना? और अगर ये लेंथ आपकी 16.8 सेंटीमीटर है, ये लेंथ कितनी होगी? सी की लंबाई क्या होगी? सी की लंबाई बनेगा, सी की लंबाई करो जल्दी से, बहुत ज्यादा है भाई। आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैची फिगर आपको दिखाई दे रही है। 2021 का जो अभी सीजे का पीवाई 22 का 2 दिन पहले, उसी में ये सवाल आया था। उसी में क्वेश्चन एरिया इक्वल होगा राशि के सिमिलर ट्रायंगल, एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का स्क्वायर होगा। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। यहाँ थीटा के सामने 4 है, या थीटा के सामने 4 या थीटा के सामने 7, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 4:7 है, थीटा के सामने 4 या थीटा के सामने 7, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 4:7 है। तो यहाँ पे अल्फा के सामने 4 अल्फा के सामने 7, करस्पॉन्डिंग साइड का ये रेशियो भी 4:7 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 7 की वैल्यू 16.8 सेंटीमीटर, कितना 24 होता है, 2.4 टाइम्स, तो 4 की वैल्यू 2.4 टाइम्स आएगी 9.6 सेंटीमीटर, तो सी की लंबाई 9.6 सेंटीमीटर। अभी 2022 के पी में सवाल आया है लेटेस्ट, मतलब आमने सामने के दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया। चलिए मुझे लगता है कि आप ये बात अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 46 नंबर सवाल था ये, अपन लोग लेंगे 47 नंबर सवाल करो दोस्त। बेस्ट क्वेश्चन है ये, बेस्ट। देखो लास्ट क्वेश्चन इसको ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, और दिमाग लगाइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखते देखते बच्चे कर पाते हैं। इन ट्रायंगल XYZ XP से मीडियन, तो दोस्त मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। ये ट्रायंगल है XYZ, बोला है XP से मीडियन, तो XP जो है माध्यिका है, माध्यिका पे बाइसेक्ट करेगी ना, ये YP और PZ इक्वल होगा। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल YPX एंड एंगल ZPX मीट XY एंड XZ एट Q एंड R। भाई एंगल YPX का बाइसेक्टर, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है मेरे प्यारे ध्यान सुनिएगा, एंगल YPX का जो बाइसेक्टर है, एंगल YPX का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर यहां पे इसको मिलता है मेरे दोस्तों, कहां पे? पॉइंट Q पे। ये एंगल XPR है मेरे दोस्तों, एंगल सॉरी ZPX, एंगल ZPX का जो बाइसेक्टर है वो साइड XZ को कहां पे मिलता है? R पे, ठीक है? हमने एंगल ZPX का बाइसेक्टर खींचा है, वो साइड XZ को R पे मिलता है, R पे। बोला है 2x is 30% लेस देन QY, 2x की जो लंबाई है वो QY से 30% लेस है, तो आपसे पूछा है QR से YZ का अनुपात ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ थोड़ा परसेंटेज का भी आपको नॉलेज चाहिए। 2x की जो लंबाई है वो QY से 30% कम है, 30% का मतलब होता है 3/10, 10% मतलब 1/10, 30% 3/10। 2x की जो लंबाई है QY से 3/10 कम है, मतलब क्या? QY की लंबाई 10 है ना, अगर QY की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो 2x की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, ये हो गया। 10 से 7 कितना होता है? 30% कम होता है। ये आ गया मतलब इसका। आपसे पूछा QR से YZ का रेशियो करो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब सुनो, हमने आपको पढ़ाया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, थोड़ा मानते कौन सा विभाजित करें। अगर ट्रायंगल को ट्रायंगल YPX को ध्यान से देखेंगे, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होगी। अगर ये 7:10 के रेशियो में 7:10 के रेशियो में, एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी 7:10 ही होगा, एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी 7:10 होगा। ये XP से PY का रेशियो 7:10। चूंकि ये माध्यिका है, XP मीडियन है, अगर ये YP 10 है तो PZ भी 10 ही होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि YP और PZ बराबर है, 10 है तो 10 ही होगा। नाउ लिसन, अब इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल XPZ को, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में भाग देगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। अगर एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 7:10 से 7:10, ये भी 7:10 होना चाहिए, आप बोलोगे हां जी 7:10। अब सवाल को भूल जाओ। अब यहाँ मेरे दोस्तों, अब ये क्वेश्चन अभी तक तो यहाँ एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला रही थी, अब ये सवाल बन गया सिमिलरिटी का मेरे प्यारे, सिमिलरिटी का। ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि ये 7:10 है, ये 7:10 है, मैं QR से YZ को मिलाऊंगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई बाय द फेस थ्योरम, ये 7:10 से 7:10 दोनों लाइन पैरेलल हो गई। और फेस थ्योरम से आपसे पूछा है QR से YZ का रेशियो मेरे प्यारे भाई, तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होना चाहिए 7 है और ये 7:10 70 है, तो QR से YZ का रेशियो भी 7:70 आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 7:70। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, ये लाइन QR YZ पैरेलल होगी 7:10 से 7:10 है, तो 7:10 QR से YZ का रेशियो 7:70। वेरी वेरी गुड एट क्लासिक क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स की बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है? बाकी हम कल करेंगे, घर पे खुद से डायग्राम बना के खुद से मेहनत करने की कोशिश करो, ठीक है? कल चैप्टर समाप्त करेंगे और हम उसके बाद कॉन्फिडेंस से सवाल समझना शुरू करेंगे। बाय। कमेंट